नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों की खस्ता हालत की। दरअसल मध्य प्रदेश के अधिकांश नगरीय निकाय बेहद खस्ता हालत में है और अगर सच कहा जाए तो प्रदेश के विकास में लोकल बॉडीज की बड़ी अहम भूमिका होती है और किसी शहर की तस्वीर बदलने की जो जिम्मेदारी होती है वो भी नगर निगम या नगर पालिका के पास होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के 90% नगरीय निकायों के पास पैसा ही नहीं है। ऊपर से मध्य प्रदेश के जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं वो एक अलग सलाह दे रहे हैं। वो सलाह दे रहे हैं कि नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। इस मुद्दे पे करेंगे चर्चा अपने मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले सुनाते हैं मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान। जांच के उसमें नहीं रहते और यदि हम जांच करवाना प्रारंभ करें तो बहुत सारे लोग कटघरे में खड़े हो जाएंगे और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये 5 वर्ष का समय जो आपको मिला है ये आपका जंपिंग पीरियड, इसको अंडरलाइन कर लेना। यदि आपने बहुत अच्छा काम किया तो पूरा शहर आपको 5 साल नहीं 25 साल तक याद करेगा और इसलिए काम करिए आप। तो सुना आपने, सरकार पैसा दे नहीं रही है लेकिन सरकार ये सलाह जरूर दे रही है कि आत्मनिर्भर हो, टैक्सेस बढ़ाए जाएं। हालांकि टैक्सेस को लेके भी बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। पिछले 6 सालों में मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों ने किसी भी तरह का टैक्स बढ़ाने की कोई कवायद नहीं की। इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा अपने मेहमानों के साथ। सबसे पहले कराते हैं मेहमानों से परिचय जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक नीरज दीक्षित जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में रानी अग्रवाल जी मौजूद हैं जो महापौर सिंगरौली हैं, आपका स्वागत है। और ब्रजगोपाल लोहिया जी, तीनों ही मेहमानों का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी के पास चल के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अधिकांश जगह पे डबल इंजन की सरकार है। कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, शायद उनसे बात करेंगे बाद में। रानी अग्रवाल जी के पास चलते हैं। आम आदमी पार्टी जो है उसकी सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बल्कि महापौर भी हैं सिंगरौली की, और दोनों ही स्थिति में वो समझ रही हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। रानी जी, सबसे पहले आप ही से जानने की कोशिश करेंगे, मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों की आर्थिक हालत फिलहाल क्या है? लोकल रेवेन्यू कितना है, सरकार की मदद कितनी मिल रही है और विकास कार्य वो कितना कर पा रहे हैं? रानी अग्रवाल जी। रानी जी। जी, आप सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आप समझ सकते हैं कि आज मध्य प्रदेश पे बहुत ही कर्ज है, तो उस कर्ज के सारे, जैसे मैं यहाँ पे महापौर हूँ तो सिंगरौली एक ऐसा एरिया है कि कोई भी शासन से आज नगर निगम में कोई पैसा नहीं आ रहा है, तो इसके बावजूद भी आज नगर निगम को चलाना बहुत ही मुश्किल का है। तो यही सब चीजें हैं। बिल्कुल रानी जी, वापस आपके पास आते हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी के पास चलते हैं। सर, अधिकांश जगह पे तो डबल इंजन की सरकार है। एक ये भी कहा जाता है कि जहां पर भाजपा का महापौर या भाजपा का नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है वहां पर सरकार फंडिंग करती नहीं है। 6 साल से इस तरह की परिस्थितियां बन गई है कि लोकल बॉडीज अपने टैक्सेस नहीं बढ़ा पा रही है, वसूली हो नहीं पा रही है। ऊपर से कैलाश जी ने सलाह और दे डाली है कि स्वावलंबी बनना पड़ेगा। कैसे विकास होगा ब्रजगोपाल लोहिया जी? जी, आपका प्रश्न पूरा हो गया, मैं पूरा उत्तर देता हूँ। डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, ज्यादातर स्थानीय निकाय में, क्योंकि स्थानीय निकाय में महापौर और बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का है। अब आदरणीय हमारी महापौर सिंगरौली जुड़ी हुई हैं, उन्होंने अपनी बात तो बताई, मगर आप एक बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किसी क्षेत्र का विकास अवरुद्ध नहीं करती हैं और न इसलिए करती हैं कि वहां मेयर आम आदमी पार्टी से रानी अग्रवाल जी जीती हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि वहां काम कर रहे हैं, उसका संगठन वहां काम कर रहा है और मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता का कल्याण और पूरे 52 जिलों का उत्थान, ये हमारी प्राथमिकता में। तो हम ये अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में नहीं होता है। ये तो हुआ एक पक्ष। दूसरी बात जो आदरणीय कैलाश जी ने कहा है कि जब आदरणीय ये हमारी जो महापौर है रानी अग्रवाल जी, इन्होंने और ग्वालियर की महापौर ने और से महापौर के सामने कि हमें विकास कार्यों के लिए पैसों की दिक्कत आ रही है, तो कैलाश जी ने कहा था
कि आप अपने संसाधन से एकत्रित करिए, कर संग्रहण को बढ़ाइए और यदि आवश्यकता पड़े तो करों की दर को बढ़ाइए। अब एक बात मैं आपको उदाहरण से बताता हूं, आप डबल इंजन की सरकार हमें कहते हैं, भारत में 2,67,00,000 टैक्स पेयर थे 2014 तक। हमने उनकी संख्या बढ़ाकर 480 लाख करी है, 4,80,00,000। हमने इस दौरान कोई कर नहीं बढ़ाया है, मगर करदाताओं की संख्या बढ़ाई है, वसूली के मैकेनिज्म को सुधारा है, इनकम टैक्स की रिटर्न की फाइलिंग आसान की है। और ये जब हमने सब किया है तो हमें 4,80,000 करोड़ उसके रेवेन्यू आता है। तो ये देखिए, ये करने की बातें हैं। हाँ, परंतु ये बिल्कुल सच है कि जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जो अन्य निकाय हैं, ये उपयोगिता प्रमाण पत्र भी समय पर नहीं दे रहे। मैं महापौर जी की उपस्थिति में ये आरोप लगा रहा हूं कि जो प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से योजनाओं। ब्रजगोपाल लोहिया जी, मैं रोकना चाहूंगा, आप ही की बात दोबारा से सुनूंगा, लेकिन एक छोटी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। iNet 24x7 की टीम, हम हमेशा जब इस कार्यक्रम को करते हैं तो जमीनी हकीकत जरूर जानते हैं। देश के और प्रदेश के आंकड़ों में जो अंतर है वो अपनी जगह पर है, लेकिन आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के 7 नगरीय निकायों की स्थिति ऐसी है जहां पर महापौर, जिसमें भाजपा के महापौर भी शामिल हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि आर्थिक कठिनाइयों की वजह से वो विकास नहीं कर पा रहे। वहां का क्या लोया जी, सरकार से जो फंडिंग है वो पहुंच ही नहीं रही है जी। मैंने आपसे पुनः शुरू में ही कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी इसके मुताबिक धन का आवंटन नहीं करेंगे। परंतु एक बात, महापौर जी यहाँ बैठी हैं, थोड़ा आप उनसे पूछिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये तय कर रखा है कि किसी भी स्थानीय निकाय का जो स्थापना बजट है वो 62% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 62% से कम स्थापना व्यय आप रखेंगे तभी आप विकास के कार्य कर पाएंगे। मगर आप विकास के कार्यों से इसलिए समझौता कर रहे हैं कि आपने वहां चेहरे देख देख कर लोगों की नियुक्तियां की हैं, और लोगों की नियुक्तियां भी काम करने के लिए नहीं की हैं, अपने इर्द गिर्द घूमने के लिए की हैं। बड़ी कड़वी आरोप लगा रहा हूं, माननीय महापौर जी की उपस्थिति में लगा रहा हूं। एक बात को आप समझ लीजिए, ये जनता है, ये सब देखती है कि महापौर जी की गाड़ी में डीजल है, महापौर जी के पीए 4-7 चल रहे हैं, ये जनता सब देखती है। आपको आज ये सोशल मीडिया का युग है, आप जो भी कर रहे हैं वो देश का प्रत्येक व्यक्ति देखता है। इसलिए कृपा पूर्वक जो भी आरोप लगाएं उन्हें सोच समझ कर लगाएं, और जिस तरह के भी प्रस्ताव दें सरकार को उन्हें सोच समझ कर दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है उसमें सबके शेयर तय हो गए हैं कि केंद्र सरकार जब राशि देगी, जब राज्य सरकार। लोहिया जी, नीरज दीक्षित जी के पास चलते हैं। नीरज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, एक तो ब्रजगोपाल लोहिया जी का दावा यह है, भारतीय जनता पार्टी का दावा यह है कि सबका साथ सबका विकास करती है भाजपा, ये नहीं देखती कि कहां कांग्रेस जीती है, कहां भाजपा जीती है, कहां आम आदमी पार्टी जीती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि फॉर्मूला जो है अनुपातिक रूप से अगर उसका पालन होगा तो बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार से भी पैसा मिलेगा और विकास भी होगा। कितना सहमत है इस सबके साथ सबके विकास के नारे के साथ आप बीजेपी के? नीरज जी, आप पहले ही खुद कह चुके हैं कि भाजपा के 7 महापौर जो कहते हैं कि हम आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर है नगर निगमों की, आप डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं। लोहिया जी, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज के अंदर दबी हुई है। आप किसी भी नगर पालिका को उठा के देख ले, आप कहीं भी जाके देख ले, इतनी स्थिति खराब है। हर न आज की डेट में नालियां बन रही हैं, न नालियां साफ हो रही हैं, कर्मचारी हड़तालों पे जा रहे हैं, हर जगह की समस्या आ रही है। एक तरफ जो कर्मचारी सरकार के बैठे हैं वो खुद नहीं सुनते, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, बिना भ्रष्टाचार के कुछ काम नहीं होते हैं। इसके साक्ष्य आपके पास स्वयं है। चलिए रानी अग्रवाल जी के पास जरूर चलेंगे, क्योंकि वो लोकल बॉडी को लीड कर रही हैं, वो भी एक ऐसे नगरीय निकाय को जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके पास में एक अपना मॉडल है, क्योंकि सिंगरौली की अपनी कई विशेषताएं हैं। रानी अग्रवाल जी, अगर हम बात करें, ये जो सलाह दी गई नगरीय प्रशासन मंत्री की तरफ से लोकल लेवल पे रेवेन्यू जनरेट करने की या आत्मनिर्भर बनने की, ये कितनी प्रैक्टिकल नजर आती है आपको रानी जी? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नगर निगम में कमिश्नर जो होते हैं अधिकारी, उनको 1 करोड़ से नीचे का पूरा पावर है।
और हम लोग को दिया गया 1 करोड़ से ऊपर का। नगर निगम में जो भी काम होते हैं, चाहे रोड की बनानी हो, चाहे नाली बनानी हो, स्वच्छता की बात हो, तो सारे 1 करोड़ से नीचे का होता है। तो हम लोग को तो अधिकार दिया ही नहीं गया, हम लोग का तो अधिकार पूरा 0 है। पूरा तो अधिकार अधिकारियों को दिया गया है ताकि वो पूरे ऊपर व्यवस्था दे सकें भोपाल में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी व्यवस्था पूरी नगर निगम में है जिससे साफ सफाई, रोड, नाली अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, गुणवत्ता से काम नहीं हो रहा। हमारा सिंगरौली जो है वहां पर एनटीपीसी, एनसीएल है, जो कि यहाँ पर विस्थापित लोग हैं। विस्थापितों की वजह से हम लोग अपना रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे जो गांव में पब्लिक है, हमारा पूरा ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे कभी यहाँ विस्थापित होते हैं, कभी दूसरी जगह विस्थापित होते हैं, पूरा झेल रहे हैं। तो यहाँ पे वो रेवेन्यू नहीं आ सकता जो बड़े बड़े शहरों में आ सकता है। तो इन सब चीजों की यहाँ पर दिक्कतें हैं। देखिए मॉडल, ब्रजगोपाल लोहिया जी आप ही के पास आ रहा हूं, मैं आपको एक मॉडल भी दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। आप अंतर समझिए, इंदौर के पास 1933 करोड़ रुपए जनरेशन और मुरैना के पास 126। शहरी क्षेत्र में ये अंतर है निश्चित रूप से, और चाहे वो अगर हम बात करें बाई एरिया वाइज, बाई पॉपुलेशन वाइज, या बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है। लेकिन समझने की बात यह है ब्रजगोपाल लोहिया जी, जो तकलीफ हमें बताई गई महापौरों के द्वारा, वो 2 चीजें बताई गई। एक तो जो रानी अग्रवाल जी आरोप लगा रही हैं कि कमिश्नर जो है उनके पास में मेजर वर्क्स आ जाते हैं क्योंकि वो 1 करोड़ से अंदर के काम है। दूसरा, कमिश्नर जो है वो भोपाल से हैंडल हो रहे हैं, अंडर कंट्रोल जो है उनकी गवर्नेंस वो भोपाल से चल रही है, चाहे वो सेक्रेटरिएट की बात कर लें या सरकार की बात कर लें। महापौर को जनता सीधे जिताती है, उनके हाथ में बचा क्या ब्रजगोपाल जी? फिर धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने मेरे काम को बहुत आसान कर दिया, क्योंकि जब बात शुरू हुई थी तब यहाँ से शुरू हुई थी कि नगर निगमों के पास विकास कार्यों के लिए धन नहीं है, और दोबारा में रानी जी ने कहा कि वहाँ 1 करोड़ तक के अधिकार किसको दे दिए गए हैं? आयुक्त को। यानी धन तो है, तब तो अधिकारों की बात हो रही है कि हमारा होना चाहिए कि आपका होना चाहिए। यानी उन्होंने ये सूचना दे दी है कि धन है। दूसरी बात करता हूँ, पहली बात ये समझ लीजिए कि भोपाल से उन्होंने ये तो नहीं कहा कि धन है, उन्होंने तो एक जी नाली कहाँ बनेगी, 1 मिनट सुन लीजिए, नाली कहाँ बनेगी और सड़क कहाँ बनेगी ये परिषद तय करती है, ये भोपाल तय नहीं करता, ये दिल्ली तय नहीं करती। अब उसका भुगतान महापौर करेंगे या आयुक्त करेंगे, इसमें किसको क्या परेशानी होना चाहिए? माननीय महापौर जी ने यदि कहीं नाली का निर्माण करवाया है अपनी परिषद के प्रस्ताव से, उसके बाद उसका भुगतान उस ठेकेदार को हो जाएगा। ये भुगतान क्यों चाहते हैं हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण? दूसरी बात, आपने इंदौर और मुरैना की तुलना करके अलग अलग बताया, तो इंदौर में अगर 1930 करोड़ हैं और मुरैना में 168 करोड़ हैं, तो इंदौर का व्यय भी बता दीजिए। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर में जितना कई नगर निगमों का कुल बजट नहीं है, इतना तो केवल कचरा डंप करने का खर्च है इंदौर नगर निगम का। और मैं फिर से कहता हूँ, रास्ते अपने आप मिलते हैं, उन पर चलने के लिए सामर्थ्य और साहस की जरूरत है। और एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। ये सपनों में जान नहीं है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यदि आपने हौसले छोड़ रखे हैं रानी जी, तो मैं नहीं समझता हूं कि आप अपने सिंगरौली की जनता का बहुत कल्याण कर पाएंगी, क्योंकि आपके मन में अभी से ये है कि वो ग्रामीण आबादी है। अरे बेहतर सुविधाएं दीजिए, आज का समाज पे करने तैयार रहता है, मगर सुविधा के बदले, ऐसा नहीं कि केवल आप टैक्स वसूल कर लें और बदले में उसे कुछ ना मिले। देखिए नीरज दीक्षित जी के पास चलते हैं। सर, अगर हम इस पूरे क्षेत्र की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात कर लें, ग्वालियर चंबल की बात कर लें, वैसे ही ऑलरेडी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। नगर निगम की भी बात हो रही है, जरा थोड़ा सा नगर पालिकाओं की स्थिति भी बता दीजिए। नगर निगम तो भी रेवेन्यू जनरेट करने के मॉडल के मामले में थोड़ा एक्टिव नजर आता है, थोड़ा नगर पालिकाओं के क्या हालत है नीरज जी आपके आसपास के क्षेत्रों के? लोहिया जी ने जो कहा है कि 100 करोड़ 1 करोड़ का पावर पैसे हैं, धन की बात तो रानी जी ने की नहीं है। दूसरा, स्वच्छता में नंबर 1 कहे जाने जो नगर पालिका की वो कागजों में स्वच्छ होती हैं, जमीन पे जाके आप देखेंगे तो कोई भी नगर पालिका या नगर पंचायत स्वच्छता की हालत में नहीं है। आज पार्षद की बात करते हैं, बैठ के होती हैं, टेंडर होते हैं, काम चालू होते हैं, पेमेंट नहीं होते हैं, ठेकेदार छोड़ के भाग जाते हैं। इतनी बुरी स्थिति नगर पालिका नगर पंचायतों की मैंने इसके 5 साल कभी नहीं देखी जो इस 2.5 साल के अंदर हो रही है। सीएमओ सुनता नहीं है अध्यक्ष की, पार्षदों
के साथ बैठक नहीं होती है, पार्षदों को बुलाया नहीं जाता है, कई चीजें ऐसी सामने आती हैं जिनका हम लोग विरोध करते हैं। और अब बात करते हैं हर बार कि टैक्स बढ़ाया जाए, टैक्स इस महंगाई में बढ़ाना चाहते हैं। टैक्स के भरोसे अगर आप काम करेंगे तो सरकार अपने वादों पे क्यों मुखर रही है? फिर जो सरकार ने वादे किए। चलिए रानी अग्रवाल जी, एक बार और एक चीज समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं पिछले लगभग एक दशक से हम एक तस्वीर देख रहे हैं। वो तस्वीर ये है कि जो अफसरशाही है इसकी बड़ी शिकायत करते जनप्रतिनिधि नजर आते हैं। विधायक सांसद जो हैं वो कलेक्टर एसपी की शिकायत करते नजर आते हैं, महापौर जो हैं वो कमिश्नर की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। कुछ रवैया बदला कि नहीं बदला अफसरों का जनप्रतिनिधियों के प्रति? रानी जी, मैं चाहती हूँ कि पूरे अधिकार तो अधिकारियों को दे रखे हैं, प्रभार भी उनको दे रखा है। अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, हम लोग MIC से हटाते हैं तो कमिश्नर साहब नहीं हटाते हैं, वो तो कहते हैं अधिकार हम लोग को है प्रभार देने का। तो इससे कहूंगी तो पूरे भ्रष्टाचारी ही है। नगर निगम में पूरे अधिकारियों की कमी हो रखी है, रिटायर होते जा रहे हैं, भर्तियां हो नहीं रही है। इन सब चीजों की बहुत दिक्कतें हैं। मास्टर रोल बंद है, मास्टर रोल अगर बंद है तो साफ सफाई कहाँ से होगा? संविदा पे ठेकेदार रखते हैं तो भाग जाते हैं, उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है। तो मेरा यही सब चीजों का कहना है कि नगर निगम में अधिकारियों की कमी है, कुछ पावर हम लोग को भी दिए जाए। हम लोग से अच्छा तो सरपंच है, सरपंच सचिव मिलकर अपने पंचायत को तो अच्छा कर सकता है। हम लोग के हाथ में तो कुछ है ही नहीं पावर। ब्रजगोपाल लोहिया जी, एक और बड़ा रोचक तथ्य है या दुखद तथ्य भी बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश की अर्बन बॉडीज के 18% कर्मचारियों को, ओवरऑल मैं बता रहा हूं, सेमी अर्बन अर्बन मिला के जो अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, 18% कर्मचारियों को समय पे वेतन नहीं मिल पा रहा है। ये सिलसिला 2 साल से चल रहा है, या ऑन एन एवरेज 18% है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं तस्वीर बता रहा है नगरीय निकायों की। मैं आपको और करेक्ट कर देता हूं, ये सिलसिला 2 साल से नहीं चल रहा है, ये सिलसिला 1995 से चल। बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जिनमें कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। समय पर क्या, ऐसी नगर पालिकाएं भी मैं आपको बता दूंगा जिनमें 2-2 वर्ष का वेतन नहीं मिला है। ऐसी स्थितियां हैं। मगर कौन से निकाय की, जो मैंने शुरू में चर्चा की थी कि जिनके पास स्थापना, अब आप मुझे बताइए, नगर पालिका की कुल आय 1 करोड़ रुपए है और उस नगर पालिका में 1.25 करोड़ रुपए वेतन का भुगतान होना है। अब आप मुझे बताइए विकास कार्य कैसे होंगे और वेतन का भुगतान कैसे होगा? ये जो मानक है, हमारा स्टैंडर्ड है कि 62% से ज्यादा स्थापना व्यय नहीं होना चाहिए, वो जिन निकायों ने किया है निश्चित वहां दिक्कत है। मगर उन निकायों की, सर इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है? नहीं बनती, सब कुछ लोकल बॉडी पे छोड़ दिया जाए। फिर मैं आपसे कहता हूं, सरकार की जिम्मेवारी तो बनती है, सरकार अपना काम कर रही है। मगर क्या जिन्होंने पाप किया है उनके पाप को ढांकने के लिए, छुपाने के लिए, दबाने के लिए सरकार उसको फंडिंग करे। मैं आपको एक छोटा सा निवेदन करता हूं। रायसेन जिले की उदयपुरा नगर परिषद है, 1994 से आज तक कभी 1 मिनट भी डिफॉल्ट नहीं हुई। तो नहीं हुई तो बेहतर प्रबंधन के कारण नहीं हुई, तो क्या हम उस नगर पालिका का हिस्सा काटकर उस नगर पालिका को देंगे जो डिफॉल्ट है? तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये न्यायिक व्यवस्था। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से सहमत हूं मैं कि कुछ जगह पे कुछ मॉडल्स अच्छे हैं, लेकिन अगर जहां ठीक प्रबंधन नहीं हो पा रहा वहां कहीं ना कहीं सरकार को भी दखलंदाजी करनी पड़ेगी। लोहिया जी, नीरज जी आपके पास चलते हैं। क्या नीरज जी आपको ये लगता है कि लोकल लेवल पे प्रॉपर प्रबंधन नहीं होने के कारण ये व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, या फिर सरकार की तरफ से ही दिक्कतें हैं? समस्या है कहां पर नीरज जी आपकी नजर से? 22 साल से भाजपा की सरकार है, इसके बाद भी कह रहे हैं कि सन 95 को याद कर रहे हैं। अब 22 साल में जब नगर पालिकाओं की स्थिति नहीं सुधार पाए, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाए, उसको और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो इससे बुरी स्थिति इस प्रदेश की कभी नहीं हुई होगी। आज वेतन के लिए दर 2-2 महीने, 3-3 महीने, वो कर्मचारी जो 30-30, 40-40 हजार का महीना मिलता है, उनका खर्च कैसे चलता होगा? आप बात करते हैं सन 95 की, आज 20-22 साल से आप भाजपा की सरकार बैठी है, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार बोलने लगे अब तो, उसके बाद भी आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं। कि सुधार नहीं कर पा रहे हैं, इसमें दोनों ही तरफ से गड़बड़ियां नजर आती है। अगर हम देखें
हमारे पास में 3 मंच थे। हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए ब्रजगोपाल लोहिया जी मौजूद रहे, कांग्रेस से नीरज दीक्षित जी, और साथ में स्वयं जो महापौर हैं रानी अग्रवाल जी, वो भी। मुश्किल कहां पर है ये समझने की बात है। रानी अग्रवाल जी, बात ये भी हो रही है कि एक लंबे समय से टैक्स जो है वो नहीं बढ़ाए गए, और इस टैक्स को नहीं बढ़ाने का कारण क्या है? क्या लोकल बॉडीज हिम्मत नहीं कर पा रही, या फिर ये कहीं ना कहीं वोटर्स को अट्रैक्ट करने के चक्कर में हिम्मत नहीं दिखा रहा है जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो आप स्वयं हो महापौर के रूप में, या फिर कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें दिक्कत है, स्टैंडर्ड्स में? क्यों आप लोग भी ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि अगर हम चाहे वाटर टैक्स की बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे रानी जी? देखिए, हम अपने सिंगरौली की जैसे हैं, तो सिंगरौली की बात करूं तो यहाँ पे टैक्स बढ़ाने का बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम टैक्स बढ़ा पाएंगे। यहाँ अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे एनसीएल है, एनटीपीसी है, उन सब पे बढ़ा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा ग्रामीण है जो कर्म कार्ड से हैं, सारी चीजें हैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। अभी तो यहाँ पे सही समय पे पानी, ये सब चीजों की बहुत दिक्कत है, तो टैक्स बढ़ाना अभी मुझे नहीं लगता इतनी महंगाई में उचित होगा। लोहिया जी, जब टैक्स बढ़ा नहीं पाएगी लोकल बॉडी, सरकार पैसा देगी नहीं, तो विकास कैसे होगा? लास्ट कमेंट है क्योंकि समय का अभाव है जी। ब्रजगोपाल जी, मैं बिल्कुल कहता हूं मध्य प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की जिम्मेवारी है, हम निश्चित करेंगे। यदि वहां का निकाय सक्षम नहीं होगा तो सरकार के पास बहुत एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से करेंगे, उस निकाय को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यदि उसमें संभावना है तो निश्चित निकाय को भी मजबूत करेंगे। और एक बात मैं फिर से कहता हूं, सरकार के पास बहुत विभाग है, कई जगह ऐसी स्थिति है जहां वहां का जल विभाग काम नहीं कर पा रहा है, स्थानीय निकाय का, वहां पीएचई के माध्यम से हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं। तो निश्चित है, देखिए सरकार जिम्मेवार है और जिम्मेवारी से काम कर रही है। हाँ, मगर ये जरूर है कि जब आप किसी से अपनी समस्या का समाधान पूछेंगे तो समाधान मूलक व्यक्ति तो समाधान बताएगा, जो कैलाश जी ने बताया। चलिए, समाधान जो कैलाश जी ने बताया है, भाजपा को लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन लोकल बॉडीज अपनी मजबूरियां अपने तरीके से बता रही हैं, जैसे कि महापौर रानी अग्रवाल जी ने बताया। लेकिन समस्या किसी एक तरफ से नहीं है, समस्या चौतरफा है। सरकार को जो फंडिंग देनी है वो भी शायद उस तरह से नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। लोकल बॉडीज को जिस तरह से रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए वो नहीं कर पा रही, और आमजन, इनकी भी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि इनको भी टैक्स देने के लिए आगे होना पड़ेगा। लंबे समय से हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते, वाटर टैक्स नहीं भरते, और दोषारोपण महापौर से लेकर सरकार पर करते हैं। शायद समझना सारे पक्षों को है। इसी सार के साथ हम लेते हैं अनुमति, अपने मेहमानों का करते हैं धन्यवाद। हमारे साथ ब्रजगोपाल लोहिया जी जुड़े, आपका धन्यवाद। रानी अग्रवाल जी जुड़ी, आपका धन्यवाद। और साथ में पूर्व विधायक कांग्रेस से नीरज दीक्षित जी जुड़े, आप तीनों का करते हैं धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।